नमस्कार मित्रों, मैं रंजित कुमार एक और नए वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूं। देखिए मित्रों, समय एवं कार्य गणित का लिया हुआ एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एक ही मात्र क्वेश्चन से आपको जितने भी समय और कार्य या फिर पाइप और टंकी का जो सवाल होता है वो सारे सवालों को हल करना आप केवल एक क्वेश्चन से ही सीख जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। देखिए क्या बोल रहा है कि ए अकेला एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 3 घंटे में तथा ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। यानी कोई एक काम है, काम कितना है, एक है, और उस काम को क्या कर रहा है, ए जो है 4 घंटे में पूरा कर रहा है। अगर बी और सी दो आदमी मिलकर यानी वो काम को करे तो 3 घंटे में पूरा करेगा, और ए और सी अगर ये दोनों मिलकर करे तो उसी काम को 2 घंटे में ही खत्म कर देगा, पूरा कर लेगा। तो बी पूछ रहा है कि बी जो है व्यक्ति बी, ए बी सी 3 व्यक्ति का इसमें वर्णन किया गया है, तो व्यक्ति जो बी है वह अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न समय एवं कार्य का जो भी प्रश्न होते हैं या फिर पाइप और टंकी का, उसमें सबसे पहले क्या निकाला जाता है, कार्य करने की क्षमता या फिर बोलिए दक्षता, या इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, चलिए आइए समझते हैं। ठीक है, तो हल देखिए, हल या सॉल्यूशन कुछ भी बोलिए, ये हल करेंगे। क्या बोल रहा है, ये अकेला एक काम को 4 घंटे में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कार्य करने की वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से सोल्व करते हैं, और इससे जुड़े कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कुछ न दो न एक न दो सवाल जरूर रहेंगे। तो कार्य करने की क्षमता, ठीक है, क्षमता ये क्या होता है समझ गए। ए आपका हो जाता है 1/, समय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। 1/, टाइम होता है। एक तरीके से इसको और निकालते हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले पहला तरीका आपको बेहद ही शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए अकेला एक काम को 4 घंटे में करता है, यानी व्यक्ति ए जो है, यहां पे लिख देते हैं, व्यक्ति ए जो है कार्य को कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है। कार्य को 4 घंटे में पूरा करता है, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, पूरा करता है। तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए का समझ गए, इफिशियंसी या फिर दक्षता को ए वाला सिंबल से दर्शाते हैं। तो ए जो होगा इफिशियंसी ऑफ ए, या दक्षता ऑफ कार्य करने, ए की कार्य करने की दक्षता ही लिखे। ठीक है, ऐसा नहीं ये सिंबल में लिख सकते हैं या फिर इसी चीज को लिखते हैं, यहां देखिए लिख देते हैं, ए की एक दक्षता या क्षमता, दक्षता, ए की दक्षता। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ए, ए क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 3 घंटे में पूरा कर रहा है, बी और सी मिलकर। ठीक है, तो ठीक उसी तरीका से बी और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ठीक है, बी प्लस सी, ये दोनों का कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तीनों हमको मिल जाएगा। तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को अगर मिलाकर निकाल देंगे तो 1/4 जोड़ 1/3। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कितना, नीचे एलसीएम ले लीजिए 12, 4 तिया ही 12, तो ऊपर हुआ 3 और 3 चौके 12, तो ऊपर हुआ 4, यानी कि बराबर निकल जाएगा हमारा कितना 7/12। ठीक है,
7/12 इफिशियंसी इसका हो जाएगा। इसी चीज में देखिए ए और सी का इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, उसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। हमको नेक्स्ट टाइम यहीं पे देखिए लिख देते हैं इफिशियंसी ऑफ ए प्लस सी दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी 1/2 घंटा हो जाएगा इसका। उसी तरह जैसे 4 घंटा पूरा किया तो 1/4 हुआ। ए बी और सी मिलकर 3 घंटा में काम को पूरा किया तो इसका इफिशियंसी 1/3। ये इफिशियंसी क्या होता है कि मान लीजिए एक काम को 3 घंटा में पूरा किया तो पर घंटे वो कितना काम किया, तो 1/3 काम किया। ठीक है, यही है। तो 1 घंटा एक काम को पूरा करने में, यानी एक काम को पूरा वो पर आवर कितने का कर रहा है, 1/3 काम के हिसाब से पर आवर वो कर रहा है। तब ने 3 घंटा में एक काम किया। 1/4 काम के हिसाब से पर आवर कर रहा है काम, प्रति घंटा 1/4 काम कर रहा है तो 1/4 हो गया इसका इफिशियंसी। तब जाके 4 घंटे में काम को पूरा कर देगा। ठीक है, जैसे इसमें 4 से गुना कर देंगे तो काम कितने घंटे में पूरा हो गया, कितना काम हमारा टोटल हुआ। तो ऊपर काम होता है, नीचे क्या हो जाता है, समय हो जाता है। ठीक है, इसको 1 टाइम भी लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को क्या लिखेंगे, कार्य। सबसे शुद्ध तरीका इसका क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में 1 टाइम भी लिख सकते हैं। अगर वह एक काम है, कहीं कहीं पे 2 काम का वर्णन रहेगा, जिक्र रहेगा, तो वहां 2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इफिशियंसी ऑफ ए प्लस सी, ये कितना दिया हुआ है, 1/2, क्योंकि 2 घंटे में काम को पूरा कर रहा है, यानी एक काम प्रति घंटा वो कितना काम कर रहा है, तो 1/2 काम कर रहा है, यानी आधा काम कर रहा है। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिलाकर 7/12 हुआ। अब हम क्या कर देंगे, हमको क्या पूछा है, बी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा, बी। तो अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी इतना है और ए प्लस सी का इतना है। तो अगर इसमें ए प्लस सी वाला माइनस कर देंगे तो हमको केवल इफिशियंसी ऑफ बी मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इफिशियंसी ऑफ बी। हमसे पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, तो घंटा हमको कब मिलेगा, समय, जब हम इसको क्या कर देंगे, बी का इफिशियंसी हमको पता चल जाएगा। हम सबको इफिशियंसी पर लिए हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और माइनस क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस सी। यही हो जाएगा, होगा या नहीं। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना निकला हमारे पास, 7/12। और इसका इफिशियंसी कितना है, 1/2। तो अब देखिए 12 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 होगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अच्छा, 12 2 का एलसीएम, 12 से 12 कैंसिल, तो ऊपर 7 बच गया। और 2 का क्या होगा, 2 6 के 12, यानी माइनस में हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 6 के 12, 6 बार में गया, 6 से 1 में गुना किए, 6 हो गया। यानी ये इफिशियंसी ऑफ बी कितना निकला, 1/12 निकला, यानी इफिशियंसी ऑफ बी। ठीक है, बी। तो इससे क्या पता चला कि बी जो है बराबर कितने काम कर रहा है, 1/12 काम कर रहा है। यानी इसी को अगर हम पलट देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बी अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। अतः बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में, 12 घंटे में पूरा करेगा मित्रों। 12 घंटे में क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।